जामताड़ा जिले के नाला प्रखंड में भारी मात्रा में सरकारी जमीन पर काजू का पेड़ उपलब्ध। जामताड़ा जिले के अंतर्गत नाला प्रखंड के केवल जुड़िया गांव के पास भारी मात्रा में सरकारी जमीन पर काजू का पेड़ उपलब्ध है। यह पूरा जमीन सरकार के अंतर्गत आता है। जमीन पर 20 वर्षों से काजू का पेड़ लगा हुआ है और इसमें फल फूल आते रहते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि बाहर से लोग आते हैं और यह काजू तोड़ कर के चले जाते हैं, जिससे स्थानीय लोगों का कोई फायदा नहीं होता है। वहीं वन विभाग की ओर से जानकारी प्राप्त हुआ कि इसमें पुराना 27,000 से ज्यादा पर लगा हुआ है और अभी बीते 5 वर्षों में 32,000 से ज्यादा पेड़ भी लगाए गए हैं, जिससे काजू के पेड़ों में फल और फूल भारी मात्रा में आता है और समय समय पर इसे लीज पर दिया जाता है, जिससे सरकार का भी इसमें आवंटन होता है। परंतु बाहरी लोग बहुत कम दामों में यह काजू तोड़ कर ले जाते हैं। अगर यही काजू को यहाँ प्लांट बिठाकर विदेश बाजार में बेचा जाए तो भारी मात्रा में सरकार का निवेश हो सकता है। स्थानीय लोगों का भी कहना है कि अगर सरकार ध्यान दे तो यहाँ पर सरकार को भी बहुत लाभ होगा और स्थानीय लोगों का भी लाभ होगा, क्योंकि अगर यहाँ पर प्लांट बैठाया जाता है और काजू की खेती को ज्यादा ध्यान दिया जाता है तो यहाँ के स्थानीय लोगों को भी रोजगार मिलेगा। जो लोग बाहर काम करने जाते हैं उन लोगों को भी बाहर काम करने नहीं जाना पड़ेगा, यही काम मिलेगा और सरकार को इससे निवेश भी ज्यादा होगा। इसीलिए लोगों ने सरकार से गुजारिश किया है कि काजू के पेड़ों की ओर ध्यान दिया जाए। नाला से शेख समीम की रिपोर्ट। फरवरी महीने में इसका फूल उगा है, इसके बाद मार्च में इसका फल भी आ जाएगा। तो सरकार से मेरा यही अनुरोध है कि यहाँ पर जो सरकार का कार्यकारिणी है, मतलब यहाँ सरकार को एक पहल करना चाहिए कि सरकारी प्लांट बैठाना चाहिए, ताकि यहाँ के स्थानीय लोगों को बहुत सुविधा होगा, रोजी रोजगार भी मिलेगा। नाम लोकेश्वर किसको है, ग्राम केवल जुड़िया है। इस काजू बागान के दौरान से अगर फैक्ट्री लगाया जाए तो बहुत अच्छा होगा। हम लोग को बाहर जाना पड़ता है पैसा के बगैर में। अगर इस फूल बागान के बीच में सरकार से आदेश है कि ये अगर फैक्ट्री बने तो बहुत अच्छा होगा। हम लोग को बेरोजगार ऐसे बैठा हुआ है, कभी तो काम मिलेगा। बस, धन्यवाद। नाम परिमल दास है, मैं इस केवलजुड़िया के रहने वाला हूँ। मेरा जो एक काजू बागान है बहुत दिन पहले लगाया गया था सरकार द्वारा, जो आज बड़ा हो चुका है। यहाँ पर फल फूल आने भी लगा है। यहाँ जो काजू का जो प्रोडक्ट होते हैं, मैंने क्या बोलते हैं, फल जो है बहुत बढ़िया है, उन्नत किस्म का है। लेकिन यहाँ समुचित व्यवस्था के अभाव में ये फल को आदमियों द्वारा बर्बाद किया जाता है, क्योंकि यहाँ ना है काजू बनाने का कोई प्रोसेस बनाया ही है। जिसके चलते क्या होता है, कच्चा में ही काजू तोड़ के सब इधर उधर कर देता है, जला के गांव वाले खाते हैं, लेकिन कुछ काम का नहीं है। हम चाहते हैं कि सरकार के द्वारा यहाँ एक काजू का फैक्ट्री लगाया जाए, जिससे कि यहाँ गांव का जो गरीब जनता है उनका रोजी रोटी का बने व्यवस्था हो और बहुत उन्नत किस्म का काजू जब यहाँ का है तो वो काजू बाहर में भी सप्लाई होगा। सरकार द्वारा इसका प्रयास करना चाहिए। हम उज्ज्वल भट्टाचार्य जी, सामाजिक कार्यकर्ता। 42 साल से मैं समाज का सेवा करते आ रहा हूं और मेरा नाला प्रखंड के अधीन दबना पंचायत में मेरा गांव है, जहां तक मैं नाला आने जाने जाते हैं। और केवल जुड़िया, अथवाटा, डाड़ो, इस तीनों गांव के संलग्न पहाड़ी में 60-70 एकड़ जमीन पर काजू का बागान लगा हुआ है। ये बागान को लगाने भी मैंने देखा है। जब मैं शुरुआती दिन में 80-82 में नाला आता था कि बागान को लगाने भी देखे हैं। धीरे धीरे बागान बढ़ गया है, वो वृक्ष का रूप ले लिया है और अब फल फूल आता है। समय समय पर इसका अंचल से डाक भी होता है और जो काजू का कीमत है आज का दिन में, वो कीमत नहीं मिल रहा है। यहाँ कोई टेक्निकी साधन नहीं है, या जो बैल बकरी चराने वाला आता है या गांव का इधर का जो भी आदमी आता है, जब काजू नहीं पूरा हुआ फूल से ही तोड़ना शुरू कर देता है, उसमें बर्बाद होता है। तो मेरा उम्मीद रहेगा, ये बेकारी क्षेत्र है, गरीबी क्षेत्र है, यहाँ का आदमी को पास कोई काम नहीं है। धान के सिवा कोई जमीन चाष नहीं, खेती होता है, लेकिन धान भी पानी के अभाव में ऊपर वाले के वर्षा में कभी किसी साल होता है, किसी साल नहीं होता है। तो मेरा यही उम्मीद रहेगा सरकार से
मेरा आग्रह है, अगर सरकार इस पर ध्यान दे और ध्यान दे के अगर यहाँ एक प्लांट बैठा दे और यहाँ गरीब बेकार रोजगारों को भी रोजगार भी मिल सकता है और काजू का जो फल बर्बाद होता है उसको नहीं बर्बाद नहीं होगा और उसको पूरा देश के बाजार में ये उचित मूल्यों में 600-700 रुपया किलो में बिका भी जा सकता है और मेरा क्षेत्र का उन्नति भी होगा और मेरा क्षेत्र में गरीबी भी हटेगा। तो मेरा यही उम्मीद है सरकार से, और क्या बोलूं। धन्यवाद।